हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ग्रामर का एक नया चैप्टर इस वीडियो में स्टडी करेंगे और वह है प्रोनाउन। इसके पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में नाउन से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपलोड कर दी थी और जिसमें मैंने 2-3 वीडियो नाउन पर बेस्ड अपलोड किया है। यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो आप उसे देख लें। ओके बच्चों, तो आज हम एक नया चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे और वह है प्रोनाउन। तो आइए प्रोनाउन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोनाउन का हम डिफिनीशन समझ लें कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम प्रोनाउन का वर्डली मीनिंग देखें तो प्रोनाउन का अर्थ होता है एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाए वह प्रोनाउन कहलाता है। इसलिए जब हम प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, कहते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है और इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हम ये समझाएंगे कि किस तरह से प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है सेंटेंस, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। देखिए बच्चों, इसमें नाउन है हरी और फिर इसके स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन ही। देखिए, हरी एब्सेंट था, एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो देखिए यहाँ पर जो ही आया है ये है आपका प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर यूज किया गया है। यानी इसका जो मतलब है कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। यहाँ तो हमने नाउन को रिपीट नहीं किया है। नाउन के रिपीट से बचने के लिए, नाउन को बार बार मुझे रिपीट न करना पड़े, इससे बचने के लिए अंग्रेजी ग्रामर में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, तो हरी को दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए ही का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर ही आपका प्रोनाउन है। इसी तरह से आपका देखिए, हिज फादर टुक हिम टू ये डॉक्टर, उसके पिता उसको एक डॉक्टर के पास ले गए। यहाँ पर देखिए हिज फादर आया है, किसके पिता, अब यहाँ गया हरी के पिता। तो अगर हरी को हम बनाएं, हरी का एक पोसेसिव बनाएं तो हरीज होता है। हम यहाँ हरीज फादर ना कह करके हिज फादर लिख दिए तो ये भी प्रोनाउन हो गया। ठीक, हिज फादर मीन्स हरीज फादर। टुक हिम टू ए डॉक्टर, हिम माने उसे ले गए, किसे ले गए, हरी को ले गए। देखिए यहाँ पर मुझे बार बार हरी नहीं लिखना पड़ रहा है। ओके, और क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज कर ले रहे हैं। इसी तरह से आगे सेंटेंस है, दे बोथ वेंट बाय ये रिक्शा, वह दोनों एक रिक्शा से गए। अब देखिए दे आया है शब्द बच्चों, इसमें दे स्टैंड्स फॉर हरी एंड हिज फादर, यानी हरी और उसके पिता, हरी एंड हिज फादर न लिख करके मैंने दे लिख दिया है। इट मीन्स होता है हरी एंड हिज फादर, यानी हरी एंड हिज फादर के लिए आप दे का प्रयोग किए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आगे है, हरी एंड श्याम रीड इन द सेम क्लास। हरी और श्याम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, हरी भी नाउन है और श्याम भी आपका नाउन है। ओके, देयर होमवर्क इज ऑलवेज कंप्लीट। देखिए, उनका गृह कार्य हमेशा कंप्लीट रहता है। ओके बच्चों, तो देयर मतलब उनका, यानी किसका, हरीज एंड श्याम्स। हमें हरीज एंड श्याम्स ना लिखना पड़े इसलिए मैंने पोसेसिव देयर प्रयोग कर दिया है। और ये बच्चों क्या है आपका, ये भी आपका प्रोनाउन है। ओके, वी शुड फॉलो देम। ओके, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। बी आया है बच्चों, बी का मतलब हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों का मतलब एक्स वाई जेड, जैसे मेरा नाम आर्या जी है, उनका नाम पांडे जी है, उनका नाम सिंह साहब है, या इस तरह के जो डिफरेंट नेम्स
के लोग हैं भिन्न भिन्न नामों के, उन सभी का एक प्रोनाउन बना लिया बी, मतलब हम लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए। देम आ गया बच्चों, किसका अनुसरण करना चाहिए? राम, हरि और श्याम का, तो आपका देम भी आपका प्रोनाउन है। इसी तरह से बच्चों आइए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगला है व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। यहाँ बच्चों आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये व्हाट क्या है। ठीक, व्हाट आपका एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और इससे जब व्हाट से आप कोई प्रश्न बनाएंगे तो इसके आंसर में आप देखेंगे कोई नाउन आएगा। ओके, यानी ऐसा क्वेश्चन वर्ड जिसका प्रयोग करके अगर हम क्वेश्चन बनाएं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं और उसके आंसर में कोई नाउन आता है तो ऐसे में वह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि व्हाट डू यू रीड, इसका क्या आंसर मिलेगा। आई रीड ए नॉवेल। देखिए बच्चों, मैं एक नॉवेल पढ़ता हूँ। नॉवेल आपका आ गया उपन्यास, ये नॉवेल आपका क्या है? ये नॉवेल आपका नाउन है। ओके, तो देखिए व्हाट से जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो आंसर में कोई नाउन आया। ओके, तो इस प्रकार से व्हाट स्टैंड्स फॉर अ नॉवेल। ओके, तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ओके, इट इज गोदान, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है बच्चों, गोदान। ओके, तो इट इज गोदान, ये है गोदान है। ये क्या है? गोदान। ये किसके लिए आया है? ये नॉवेल के लिए आया है। तो नॉवेल नाउन है और उसके स्थान पर इट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ओके, समझ गए आप कि व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से बच्चों हुज पेन इज इट, ये किसका कलम है? आप देखिए इसमें, तो जब ये प्रश्न लगा के बनाएंगे आप तो उत्तर आता है इट इज राम्स पेन, ये राम का कलम है। और राम क्या है? राम आपका नाउन है। जब मैंने हुज लगा के प्रश्न बनाया तो आंसर में आया नाउन आया। तो इस प्रकार से हुज भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट है बच्चों व्हिच इज योर्स, आपका कौन सा है? ये देखिए, ये भी प्रश्न लगा के बनाया गया है। तो आंसर में आता है द ब्लैक वन इज माइन, जो काला है वह मेरा है। ठीक, यानी इट मीन्स काला कलम मेरा कलम है। तो यहाँ पर बच्चों ये ब्लैक वन का मतलब हियर कि ब्लैक पेन, द ब्लैक पेन। तो यहाँ पर वन मीन्स पेन, तो यहाँ पर ये भी आपका प्रोनाउन है, आपका नाउन है। ओके, और व्हिच के आंसर में ये आया है। वैसे वन बच्चों आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन में आता है, लेकिन नाउ हियर वन स्टैंड फॉर द पेन। ठीक, आप यहाँ पर यो भी लिख सकते हैं कि द ब्लैक पेन इज माइन। ओके, यहाँ ये कर लीजिए, ज़्यादा आपको समझने में आसान रहेगा कि काला पेन मेरा है। तो यहाँ पेन के लिए आप पेन आंसर में आता है जब व्हिच हम लगाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों दिस इज वेरी गुड टू राइट विथ, यानी यह कलम लिखने में बहुत अच्छा है। ठीक है, या इससे बहुत अच्छा लिखा जाता है, लिखने में बहुत अच्छा है। तो दिस देखिए बच्चों, दिस इज ओके इज वेरी गुड टू राइट विथ। दिस का मतलब बच्चों दिस स्टैंड फॉर द पेन। ओके, कलम के लिए आया है। ओके, तो जब दिस इज ए पेन, आप नेक्स्ट और सेंटेंस लिख सकते हैं दिस इज अ पेन। ओके, और दीज आर बुक्स। ओके, ये देखें बच्चों, तो बच्चों जब दिस दैट और दीज दोज का प्रयोग किया जाता है, इनके बाद में कोई सहायक क्रिया आती है, ऐसे में ये दिस और दिस दीज दैट और दोज या किसी नाउन यानी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करेंगे, यानी किसी वस्तु की ओर या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए दिस दैट दीज दोज का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसलिए इसको हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस वीडियो में हम 4 प्रकार के प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे और जो शेष रहेगा वह हम अपने अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बच्चों पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और इस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए करते हैं।
ओके, पर्सन से ही बना है पर्सनल। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर पर्सन्स, यानी व्यक्तियों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसके पर्सन्स को 3 भागों में बांट लिया है बच्चों। वैसे पर्सन्स यानी पुरुष ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको जो हम कहें कि एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके विषय में बात की जाए। ओके, तो कहने वाले को हम या बात करने वाले को हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन में, और जिसके विषय में बात होती है उसको थर्ड पर्सन में हम रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से देखिए जो फर्स्ट पर्सन है इसके अंतर्गत आपके जो वर्ड्स आते हैं उसमें आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन का आपका सब्जेक्टिव केस है बच्चों। सब्जेक्टिव केस यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 पुरुष होते हैं और इनके 3 केस भी होते हैं, यानी कारक, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यह भी पॉसेसिव केस होता है। यानी पॉसेसिव केस का 2 रूप होता है, 2 फॉर्म होता है। ओके, तो आपका जो सब्जेक्टिव केस है जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, कर्ता कारक, तो इसमें आई का मतलब मैं, बी माने हम होता है, और आई का जो पॉसेसिव केस है वो माई, और बी का पॉसेसिव केस अवर होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और अवर का अस होता है, और इसी का पॉसेसिव केस आई का माइन और अवर, बी का अवर्स होता है। इसका प्रयोग विशेष करके हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ये विशेष करके आपका जो है ये बी वर्ब्स के बाद आता है। ओके, बी वर्ब्स के बाद में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो सेकंड पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन में यानी जिससे बात की जाती है इसमें 2 शब्द होते हैं, एक यू, यू का पॉसेसिव योर, और दाऊ का मतलब भी तुम ही होता है। ये विशेषकर पोएट्री में या पोएटिक लाइंस में इसका प्रयोग करते हैं। दाऊ का दाई होता है, यानी सेम मीनिंग जो यू का होता है वही दाऊ का होता है, योर का जो मीनिंग होता है वही दाई का होता है। और यू ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और दी भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और योर्स और दाइन ये आपका पॉसेसिव केस है। जैसा कि पॉसेसिव केस के 2 फॉर्म होते हैं, 2 रूप होते हैं। ओके, और जो अंतिम फॉर्म है यह बी वर्ब्स के बाद यूज किया जाता है। बी वर्ब्स का मतलब विजय मार्क के बाद। ओके, इसी तरह से थर्ड पर्सन में आपके 4 शब्द आते हैं, ही और सी, इट और दे। ठीक है बच्चों, तो ही पुरुषवाचक है, मैस्कुलिन जेंडर में यूज करते हैं, सी फेमिनिन जेंडर में। ही सी आपका सब्जेक्टिव केस है, और हिज और हर आपका पॉसेसिव केस है, हिम और हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, हिज और हर आपका पॉसेसिव केस में। इसी तरह से ईट और दे आपका सब्जेक्टिव है, इट्स और देयर पॉसेसिव है, इट और देम ऑब्जेक्टिव है, इट्स और देयर आपका पॉसेसिव है। ओके बच्चों, तो ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए, सी का स्त्री के लिए, इट का प्रयोग हम बेजानदार के लिए करते हैं। ओके, नॉन लिविंग चीज के लिए, जैसे मान लो बुक है बच्चों, तो बुक के लिए जो हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे वो इट होगा। और बाकी इट का प्रयोग कहाँ होता है इससे संबंधित वीडियो मैंने लोड कर दिया है, जिसमें आप इट, देयर और का प्रयोग पढ़ेंगे। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो इट विशेषकर बेजानदार चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, या इम्फैटिक जब जोर देने के लिए हम करते हैं। जैसे इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू, इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू, यानी ये मैं हूँ जिसने आपकी मदद की। ओके, और दे का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक, ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं और इनके 3 केस होते हैं। और आगे आइए आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, और ऐसे प्रश्न के आंसर में कोई नाउन ही उत्तर आएगा बेटा। ओके, जिसमें हु, हुज और हुम, ये हु सब्जेक्टिव केस है, हुज पॉसेसिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, यानी हु से बने हुए ये 3 शब्द हैं, और नेक्स्ट है व्हाट और व्हिच।
व्हाट का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए हम करते हैं और वह ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा। और व्हिच का प्रयोग हम सिलेक्शन यानी चुनाव के लिए करते हैं। ओके, और जिसमें हम कोई नाउन का चुनाव करेंगे। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ड्स हैं, दिस दैट दीज और दोज। यानी जब दिस दैट दीज दोज के बाद में कोई सहायक क्रिया आती है और इसका प्रयोग किसी हम वस्तु की ओर संकेत करने के लिए करते हैं, तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी इसका प्रयोग किसी न किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन है बच्चों, इसको हिंदी में हम कहते हैं परस्पर सूचक सर्वनाम। ओके, तो जहाँ पर परस्पर या एक दूसरे, परस्पर या एक दूसरे हिंदी में लिखा वाक्य होगा तो उसकी अंग्रेजी जब हम लिखते हैं तो उसमें हम या तो ईच अदर लिखते हैं उसकी अंग्रेजी और या वन अनदर लिखते हैं बच्चों। यानी बच्चों जब ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो वह ये शब्द ईच अदर वन अनदर आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल 2 ही शब्द हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, परस्पर सूचक सर्वनाम में, एक है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग बच्चों 2 व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए या चीज़ों के लिए आपस में किया जाता है। आपको रूल से भी लिखना मिलेगा कि अब तो हर जगह पर दोनों कोई भी लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं, जब आप ग्रामर हल कर रहे हों, आप ग्रामर पेपर हल कर रहे हों तो आप इस नियम का स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 2 चीज़ों के लिए 2 व्यक्तियों के लिए आपस में बात की जाए या परस्पर बात की जाए एक दूसरे का, तब उसमें हम ईच अदर प्रयोग करें और 1-2 से ज़्यादा हों तब वन अनदर का। जैसे बच्चों राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो देखिए 2 लोग हैं राम और श्याम, तो राम एंड श्याम लव ईच अदर हो जाएगा। और यदि कह दिया जाए कि हम लोग यानी राम श्याम और मोहन यानी ज़्यादा हो गए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो राम मोहन एंड श्याम लव वन अनदर हो जाएगा। यानी जब 3 या 3 से ज़्यादा हो ठीक एक दूसरे या आपस में, तो उसकी अंग्रेजी वन अनदर लगाइए और जब 2 ही हों तब आप ईच अदर लगाएं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में बस केवल इतना ही और रेस्ट जो होगा वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, यदि आप इसे सब्सक्राइब ना किए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके।